हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लव वेन। आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक ऐप की जिसका नाम है दर्पण। इस स्टोरी में थे 3 लड़के जिसके नाम थे नील, आयुष और समर। नील 19 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो कि एक खामोश स्टूडेंट था। आयुष हॉस्टल का प्रैंकस्टर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और समर इंटेलिजेंट, बहुत खामोश और सबसे थोड़ा अलग। कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल था जब एक दिन एक नया ऐप स्प्रेड हो गया जिसका नाम था दर्पण मीन्स मिरर, जिसका टैगलाइन था देखो दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। ऐप का कॉन्सेप्ट सिंपल था। लोग किसी का नाम डालते और उसके बारे में वो क्या सोचते हैं वो लिख देते और वो इंसान उसके बारे में पढ़ता, अच्छा हो या बुरा। सबको मज़ा आ रहा था, प्रैंक्स हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सबका कॉन्फिडेंस हिलने लगा। स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होने लगे। लेकिन नील जो हमेशा चुप रहता था चिल्ला उठा और सबसे कहा, इनफ, तुम लोग इंसान हो या एल्गोरिदम। नील के बारे में लिखा गया था, नील बेकार है, वो ज़ोंबी है और वेस्ट ऑफ हॉस्टल स्पेस। नील ये सब देखकर हॉस्टल छोड़कर चला गया। आयुष वो ऐप में सबसे ज़्यादा लिखता था मजाक में। उसने एक रात ऐप में लॉगिन किया। उसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ था, वेलकम आयुष, यू आर बीइंग वॉच्ड। ऐप ने आयुष की डिलीटेड पोस्ट, पुरानी चैट्स, सीसीटीवी क्लिप्स सब दिखा दी और उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें था नील का लास्ट वीडियो, सुसाइड नोट। और सडनली आयुष का फ़ोन बंद हो जाता है। 1 महीने बाद कॉलेज में सबके फ़ोन पर एक साथ एक नोटिफिकेशन आता है, अपडेटेड वर्जन ऑफ दर्पण इज़ लाइव। सब स्टूडेंट्स के रियल आईडीज़, स्क्रीनशॉट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग्स सब पब्लिक हो गए थे। स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे, करियर्स बर्बाद हो रहे थे और नील वो अभी भी मिसिंग था। 1 महीने बाद कॉलेज कैंपस बिखर गया, एडमिशन्स बंद हो गए, हॉस्टल खाली हो गए। स्टूडेंट्स ऐप्स डिलीट करने लगे, अपने आईडीज़ चेंज करने लगे। आयुष जो बहुत कॉन्फिडेंट लड़का था वो अब खामोश हो चुका था। वो हुडी पहनने लगा और लोगों को अवॉइड करने लगा और हर वक्त अपने फ़ोन को घूरता रहता जैसे वो फ़ोन उसको खा जाएगा। कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट ने दर्पण ऐप की ओरिजिन को ढूंढना शुरू किया। आईपी लॉग्स ने नील का हॉस्टल रूम को पॉइंट आउट किया, लेकिन नील अभी भी मिसिंग था। समर जो एक खामोश अननोटिस्ड स्टूडेंट था, उसने कभी दर्पण ऐप को डाउनलोड नहीं किया था। उसको एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें लिखा था, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर मिरर मोड। उसने ईमेल क्लिक किया। उसमें लिखा था, हेलो समर, तुमने कभी किसी को जज नहीं किया, तुम सेफ हो, लेकिन तुम विटनेस भी हो ये सब के। और एक फ़ोल्डर ओपन होता है जिसमें एक वीडियो थी जिसमें दिखा रहा था कि वो ऐप नील बना रहा है। उसी रात आयुष शराब के नशे में समर को कैमरा पर बोला, मैं नहीं चाहता था नील मरे, पर हाँ, मैंने उसका आइडिया चुराया था। उसने ऐप मुझे टेस्ट करने के लिए दिखाई थी, मैंने चुपके से उसको अपलोड कर दिया। समर शॉक हो गया और आयुष की बात सुनता रह गया। नील कभी ऐप को बिना टेस्ट के रिलीज़ नहीं करना चाहता था, आयुष ने कहा। उसने ऐप इसलिए बनाया कि लोग एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा लिखें, न कि पब्लिक में शर्मिंदा होने के लिए। कॉलेज का एनुअल डे आ गया। सब स्टूडेंट्स और टीचर्स जमा हुए। वहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ था और उस प्रोजेक्टर में अपने आप कुछ प्ले हुआ। उस पर एक वीडियो प्ले हुई। उस वीडियो में था नील। वो बोल रहा था, दर्पण किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन आप सब से इस ऐप को पावर दिया है। सडनली प्रोजेक्ट पर लाइव फुटेज शुरू हुई जिसमें आयुष को पुलिस अरेस्ट कर रही थी। वजह ये थी
डिजिटल थेफ्ट, साइबर बुलिंग और नील को सुसाइड करने पर मजबूर करना। आयुष के पास एक लड़का आया रेड हुडी में और उसके पास खड़ा रहा। जब उसने हुडी हटाई तो वो था नील, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। क्या कोई अननोन ऐप को डाउनलोड करना अच्छी बात है? हमें कमेंट्स पर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।